أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Whoever performs righteous deeds from the heart, while being a true believer, will have nothing to fear in the hereafter regarding being wrong or deprived of their due rewards. Allah sent Quran in Arabic explaining warnings and lessons, so people may develop taqwa or gain remembrance. So exalted is Allah, the King, the Truth, and do not hasten with the recitation of the Quran before its revelation is completed to you. And say, my Lord, increase me in knowledge. Jazakallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله المولانا العظيم. Respected members of the management of the Salihat group of institutions, the chief guests, the staff, my dear students and parents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are here today on a very celebrated occasion, the annual day of the Salihat group of institutions, which you should all be eagerly and anxiously waiting for. Okay, all right. मैं सोच ही रहा था कि इंग्लिश में बोलूं कि उर्दू में बोलूं कि कन्नड़ में बोलूं. तीन भी आयतो ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಿಳು ಮಾತಾಡಿ
ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ इंशाअल्लाह। ಇವತ್ತು आज मुझे जो बात करना है उसका जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है। देखिए, हम सब जानते हैं 1857 1857 was a watershed time for India. What happened in 1857? मुगलों की हुकूमत चली गई और मुसलमान एक रूलिंग क्लास थी इस देश में। इनको पूरी तरह से समाज से, सियासत से, हर तरफ से हटा दिया गया। मुसलमानों पर एक बड़ा संगीन वक्त गुजरा। वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम्स व्हेन पीपल स्टार्टेड वंडरिंग ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड वी लूज, ये क्या परेशानी है। हमारे पास ईमान है, तक़वा है, एहसान है, हिजाब है, कुरान है, सुन्नत है, मगर इन अंग्रेजों ने हमको हरा दिया। अंग्रेजों ने हमको हरा दिया। परेशान हुई इस मुस्लिम मिल्लत। अब आप लोग परेशान हैं कि नहीं है मालूम नहीं। ऐसा आज उड़पी में मच्छा खाले को रहेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत आगे बढ़ना है मुसलमानों को, बड़ी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर। तो वो लोग जिनको जिम्मेदारी थी वो सोचे और सोचकर मुख्तलिफ ख्यालात आए। उसमें एक ख्याल ये था कि सर सैयद अहमद खान साहब मरहूम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली इसलिए कि वी नीड इंग्लिश एजुकेशन। उर्दू अरबी फारसी से नहीं चलता है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्निज्म। इसीलिए इंग्लिश पढ़ ले तो मेरा बच्चा ट्विंकल ट्विंकल हो गया। मेरा बच्चा बाबा ब्लैक शिप बोलेगा तो दिल में भी बाबा बाबा ब्लैक शिप बनेगा माँ बाप के। तो ये सोच रही, और कुछ लोगों की सोच रही कि दारुल उलूम देवबंद कायम करो या नदवतुल उलमा कायम करो। ये दोनों स्ट्रीम्स चलते रहे। और फिर पिछले 25-30 साल में ये थोड़ा बदला और कहा कि ये इंग्लिश पढ़े तो सब कम्युनिस्ट हो जाते, एथीस्ट हो जाते। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से निकलेगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अंग्रेजी पढ़ पढ़ के वेस्टर्न एजुकेशन हासिल कर करके सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम। एकदम सूट बूट पहन के, देखे मेरे जैसा पैंट शर्ट पहन के एकदम इंग्लिश बोलता हुआ, सोचा कि खूब पैसा वैसा आएगा, दुबई में अमेरिका में जॉब मिलेगा, इसीलिए पढ़ा रहे इंग्लिश। मगर क्या मालूम था कि साथ में आएगा इल्हाद भी। दिल में खुदा का डर चला गया, खुदा का तसव्वुर चला गया, तक़वा चले गया, खशियत चली गई, एहसान का जज्बा चला गया। बाहर से देखने मुसलमान, नाम मुसलमान, अंदर से अंग्रेज बन गया। फिर नेक लोग, मौलाना जैसे लोग सोचे अरे ये बरोबर नहीं है, ये इंग्लिश पढ़े तो पूरे उधर चले जा रहे बच्चे, अब हम क्या करें। तो उसमें एक इस्लामियात एक लेके आए, सालिहात स्कूल बनकर खोले। वो इस्लामियात जरूरी है, इंग्लिश के साथ थोड़ा कन्नड़, थोड़ा कुरान, थोड़ा हदीस, थोड़ा नाजिरा कुरान, थोड़ा वो। अब चलो वो पूरे बेंगलोर में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये सिलसिला चला कि हम मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामियात हम पढ़ाते हैं। ये सिलसिला चला। मगर इस सिलसिले में भी अब हो गया 30-35 साल हो गए, ये स्कूल सारे ये पढ़ाते गए। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी सी नाउ इज वी हैव नॉट अचीव्ड ये जो आइडियल मुस्लिम है, ये जो आइडियल मुस्लिमा है, बेहतर से बेहतर एक नौजवान जो हमको बनाना है वो नहीं बने, वो नहीं बने। हुफ्फाज बन गए, खारी बन गए, तजवीद से कुरान सीख लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, मैथ्स पढ़ लिए, डॉक्टर बन गए, मुसलमान नहीं बने। ये प्रॉब्लम हुआ हमारा बहुत बड़ा, और इस पर हमको सोचना चाहिए। और उसको सोचेंगे तो ये सवाल उठता है, वेयर डिड वी गो रॉन्ग, व्हाई डिड दिस हैपन। देखिए इसके अंदर
प्रॉब्लम यह है कि हम एजुकेशन को समझे नहीं ठीक से। जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सब पढ़ाया जाता है, आई होप दिस लैंग्वेज इज ओके। जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये स्कूल में, MIT में प्रोफेसर साहब बैठे ही, KMC मणिपाल है, अब हमारे सब डॉक्टर, इंजीनियर, अमेरिका सब पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं सो मालूम? डॉक्टरी जरूर पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग जरूर पढ़ाते हैं, फिजिक्स जरूर पढ़ाते हैं, मगर साथ में कुछ चीजें गैर महसूस तौर पर अंदर आ जाती हैं। यू डोंट फील इट। ये पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं मणिपाल में पढ़ाया नहीं जाता, मगर वो क्या चीजें हैं वो दिल में हिरिस का तो मालूम, ಗ್ರೀಡ್, ಅತಿ ಆಸೆ. ಎಷ್ಟು ಅತಿ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ 200 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೂ ಅದು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ख्वाहिशात का एक अंबार है। हर डॉक्टर एक ख्वाब देखता है, हर इंजीनियर एक ख्वाब देखता है, दुबई का, अमेरिका का, लंदन का, गाड़ियों का, बंगले का, बीवियां का, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखता है। उसकी ख्वाब के पीछे भागते 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 थक कर मर जाता है, और 500 साल जिया तो भी उसे वो मिलता नहीं। माँ और बहनों, नौजवान बच्चों, मॉडर्न एजुकेशन की ये देन है कि वो सिर्फ अपना सोचता है, सेल्फिश हो गया है। दूसरे इंसानी बंदों पर कोई उसका लेना देना नहीं है। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस। बाजू कौन है मंजे मालूम नहीं, हमारी अम्मा कौन कहाँ है कि मालूम नहीं, हमारे बाबा कौन उन्हों कहाँ है कि मालूम नहीं, मेरा भाई कहाँ पड़े है कि मेरी बहन कहाँ पड़ी है कि, बस मैं, मेरे बच्चे, हम सलामत हैं। आज तो हालत यह है मॉडर्न एजुकेशन की कि मैं भी, बीवी भी नहीं है साथ में, मैच, उन्हें बीवी भी मैच, दोनों भी झगड़े करती बेडरूम के अंदर बैठने को, और क्या भी नहीं है, उन्हें भी डॉक्टर, इन्हें भी डॉक्टर। क्या साहब, उन्हें भी डॉक्टर, इन्हें भी डॉक्टर, दोनों मिलकर झगड़ा लड़ते हैं। हाईली एजुकेटेड बट कांट सस्टेन अ मैरिज। फिर मैरिज सस्टेन भी हो गई को तो बच्चे नक्कोच नको। ये किसकी होना आफत? ये बच्चे लिए तो हमारा मजा गया। कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों को, वो भी मुश्किल से, ख्वाहिश से, औरत की मजबूरी से कर भी लिए तो एक बच्चा काफी है। ये जो दिमाग का छोटापन है, और मॉडर्न एजुकेशन देता क्या है? खौफ, डर, एंजाइटी। सबा क्या होता है कि बोल के जोड़ के इंश्योरेंस करा के रखते हैं, मगर पढ़े लिखे लोग हैं। खुदा पर कोई भरोसा नहीं है, तवक्कुल का कोई नाम नहीं है। अल्लाह ने कल हमको देख लिया, माँ के पेट में मुझे पाला, कल भी इंशाअल्लाह पालेगा, ये भरोसा मॉडर्न एजुकेशन में नहीं है। ये जो कॉलेजेस हैं, ये स्कूल्स हैं, हमने इसको समझा ही नहीं कि ये एजुकेशन हमको कैसे बर्बाद कर दिया। We really lost and did not understand what this is all about. मॉडर्न एजुकेशन के बच्चे पैदा होते हैं, इनके अंदर कोई करेज, शुजात नाम की कोई चीज नहीं होती है। दुनिया के अंदर खड़ते हैं तो सच बोल नहीं सकते। देखिए वो जो मीडिया में लोग हैं, जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, झूठ को झूठ नहीं बोलते, सच को सच नहीं बोलते। हौदु सर, यस सर, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ सर। मैं मेरी माँ का ऑपरेशन कराया था आज से 30 साल पहले। I had a thyroid surgery done on my mother, and I went to the HOD of, the biggest man in Bangalore in those days, the surgeon. Even I was a surgeon. She had a little, एक छोटी सी गिल्टी थी गर्दन में। मैं उनको पूछा, सर वो थायराइड आधा निकालती हैं क्या पूरा निकालते हैं? Will you do a hemithyroidectomy or a total thyroidectomy? After little discussion, मैं भी जरा छोटा सर्जन था, उसने कहा, नोड़प्पा नीन ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಪ್ಪ क्या, यानी मुझे काटना आता है, गर्दन काटना तो गर्दन काटता हूं, सर काटना तो सर काटता हूं, पैसे दे मैं कुछ भी करता हूं तेरे लिए। क्या भी राइट करने का नहीं, रॉन्ग करने का नहीं, आधा काटे तो क्या, फुल काटे तो क्या, कोई नहीं है।
I mean, where is the value? Where is the courage? Where is the hope? Where is the confidence and the contentment that we need? देखिए, असल में एजुकेशन और इस बड़े मसले में कि ये बच्चे हमारे, ये जो लड़के और लड़कियां हैं, ये हमारा फ्यूचर है. I mean, what are these children going to be tomorrow? ये हमारे गोद में है, हमारे हाथ में है, हमारे स्कूल में है, हमारे टीचर्स के पास है. सुबह से शाम बैठते हैं, स्कूल को आते हैं. What do we make them into? क्या सिर्फ इंग्लिश आ गई, कन्नड़ा आ गया, मैथ्स आ गया तो काफी है क्या? Is that what you women and men want? ये क्या होना सो तुम ना बच्चों से? डॉक्टरी पढ़ ले को बाय बाय मामा बोल के चले गया दुबई को. यहाँ मर रही है अम्मा, नहीं माँ मैं तुझे $500 भेज दूं बोलते हैं उन्हें. यही चाहते क्या आप? आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जो खराबी है, जो गज्जा में लोगों को कत्ल कर रहे हैं, ये ना अनपढ़ लोग नहीं है, ये सारे हाईली एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास, जिनके दिल सख्त हैं और करेज और जमीर के नाम की कोई चीज है नहीं. देखिए, असल बात यह है कि हमने ये समझा ही नहीं कि हम एजुकेशन से क्या हासिल करना चाहते हैं या इन बच्चों के अंदर क्या देखना चाहते हैं. इट इज अ गिवन. वी ऑल अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी विल नॉट बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर. मगर मेरी दरखास्त है इदरीस साहब से कि ये कसम खाएं कि मेरी स्कूल में जो बच्चा और बच्ची आएगी वो कभी झूठ नहीं बोलेगी. इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह. आई विल नेवर लाई. सालिहात से जो बच्ची निकलेगी वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, चाहे वो डॉक्टर बने या ना बने. सालिहात से जो बच्ची निकलेगी और जो बच्चे निकलेंगे वो शुक्रगुजार बच्चे बनेंगे. चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, चेहरे पर एक उम्मीद होगी दुनिया के अंदर जाते हुए. कैरेक्टर नामी चीज आज का जमाने का एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा मुश्किल हो जाए तो पूरा हार जाते हैं. सूरे कौन सा है वो सूरा? सूरा हाक़ा के बाद जो सूरा आता है, उस सूरे के अंदर क्या है? 70 नंबर का सूरा. बहरहाल, खुलिक़ हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ. यानी इंसान थुड़दुला पैदा किया गया है, थोड़ा फेल हो जाएगा तो उसकी जिंदगी खराब. डिप्रेशन, होपलेसनेस, यू नो, इनएबिलिटी not to face failure. मुसलमान कैसे थे मालूम? मुसलमान कैसे थे मालूम? कुरान बार बार ये बात कहता है, वो तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून. मुसलमानों को उम्मीद होती है अल्लाह से, हार में भी उम्मीद, तकलीफ में भी उम्मीद, भूख में भी उम्मीद, हर परेशानी में भी अल्लाह से उम्मीद रखता है. ला तअसू मिर रूहिल्लाह. ऐसे पुरुमीद बच्चे पैदा कीजिए. मेक देम होपफुल दैट इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इन्नल्लाह मअना बोलकर आगे बढ़ने वाले बच्चे, ये कहां से हम लाएंगे? सोचिए. बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे, जब बाप ने कहा बेटे मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं ऐसा काम करूं, बाप बेटे ने कहा अबू नको मुझे डर होता, ऐसा नहीं कहा बेटे ने. कहां तो भी है, कौन तो भी दूसरा मिले तो पकड़ को दादा लो, मुझे नहीं मारना. हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान फफ़अल मा तुअमर, जो हुक्म दिया गया है तुम करो, नो प्रॉब्लम. मेरा गर्दन बाप के सामने झुका हुआ है. ऐसे बच्चे बनना चाहिए हमारे सालिहात के. इट डजंट मैटर
It doesn't matter whether they become doctors or engineers, but they surely should become respecting, obedient, serving their parents, सर झुकाए हुए उनके उम्र में, बुढ़ापे में। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, नरमी के साथ बाप और माँ की कदर जान ले ये बच्चे। मैं तो ऐसा ही बच्चा चाहता हूं, पता नहीं आप कैसे बच्चों को चाहते हैं। सर झुका दे माँ बाप के सामने, ओबीडियंट बन जाएं और अच्छे अखलाक, लोगों से अच्छा पेश आना, लोगों को सलाम करना, लोगों से खुश मिजाजी से बात करना। Character is an amazing thing. रुश्द की बात की है आपने, मेच्योरिटी, the ability to make judgment। अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते साहब, हम मेडिकल कॉलेज में पास होकर आए हैं, रास्ते में कोई लड़की मिल गई, फिनिश, उसका वहां खत्म। रास्ते में शराब सीख लिए, वहां खत्म। रास्ते में पैसा दिख गया, वहां गुलामी कर लिए, बर्बाद हो गए, जिंदगी उनकी पूरी बर्बाद हो गई। दे कुड नॉट मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। ये जो डिसीजन मेकिंग है, लोगों ने अपने ख्वाहिशात को, हिजाबी भी हैं, दाढ़ी भी है, नमाज भी है, मगर वह नहन नफ्स अनिल हवा नहीं किया, अपने ख्वाहिशात को दबाया नहीं, तकासुर को समझा नहीं। They did not understand that. सिर्फ मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर फन, एंजॉय माड़ी, बी हैप्पी, यही जिंदगी का रास्ता उन्होंने चुन के चले गए। इसको रुश्द नहीं कहते हैं, रुश्द मैच्योरिटी को कहते हैं, सही जजमेंट को कहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको और सारे बच्चों को रुश्द की नेमत से नवाजे, आमीन। देखिए, once you know what is it that you want to achieve, I'll spend a little time on understanding the deen. हमारा ये तसव्वुर है, इस्लामी एजुकेशन का खुसूसन ये तसव्वुर है, दिस कॉन्सेप्ट कि तजवीद पढ़ा लो, नाजिरा कुरान पढ़ा लो, तफसीर पढ़ा दो, हदीस के कुछ बातें सिखा दो और बच्चे में तक़वा पैदा हो जाएगा, इस्लामी कैरेक्टर पैदा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसको हम समझना चाहिए। इसलिए कि हम मॉडर्न एजुकेशन साथ में दे रहे हैं, उसके अंदर पॉइजन भी दे रहे साथ में, पॉइजन। अच्छा, पॉइजन बोले तो क्या, पॉइजन बोले तो क्या मालूम? सीइंग इज बिलीविंग। जो देखा वो सच, जो नहीं देखा वो डज नॉट एग्जिस्ट। You know, there are a lot of concepts that we need to understand that we have to challenge. कुरान की एक आयत है, वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और मैं नहीं जानता। मॉडर्न एजुकेशन ये कहता है कि आई नो, मुझे मालूम मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं जानता हूं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं जो करूंगा मेरी ख्वाहिश के मुताबिक करूंगा। नए जमाने में आखिरत पर कोई यकीन नहीं है। यू लिव ओनली वंस, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। इस तरह के मुख्तलिफ ख्यालात, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, आज़ादी, नफसानियत, फेमिनिज्म, ये जो बच्चे हैं आप उनको अरबी और तजवीद सिखाए हैं, मगर फेमिनिज्म का मुकाबला करना नहीं सिखाया। माई बॉडी माई चॉइस, हैव इट, फ्लॉन्ट इट, दिखाते हुए घोर घूमो दुनिया के अंदर। All women should be independent. Marriage is slavery, is a patriarchy. मर्द और जन का रिश्ता जो होता है, वो इक्वालिटी का जो रिश्ता होता है, उसको हम समझे नहीं। मर्द को ख़व्वाम मानना हमने समझे नहीं। सालिहात हम स्कूल खोल दिए, ये नहीं पढ़ा रहे हम। And therefore Western thought, our children are not empowered to face it, उस आइडियोलॉजी को फेस करने।
अब मुझे बहुत तकलीफ होती है उससे कि जमात इस्लामी का स्कूल, मौदूदी साहब ने जो आइडियोलॉजी फेंकी, हमारे बच्चे इससे नावाकिफ हैं, हमारे पेरेंट्स इससे नावाकिफ हैं, हमारे टीचर्स इससे नावाकिफ हैं। हम क्या करें? ना फेमिनिज्म का मुकाबिला, ना एथीज़म का मुकाबिला, ना कैपिटलिज्म का मुकाबिला, ना कम्युनिज्म का मुकाबिला। ये बच्चे वो सब क्या भी नहीं सीख रही और अपने आप को दीनदार समझ रहे हैं कुछ ज़ाहिरी चीज़ों को अपनाकर। और ये मॉडर्न एजुकेशन का, दीनी एजुकेशन का, इस्लामी एजुकेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एजुकेशन की एक बुनियाद ये है कि इंसान खुद को पहचाने। ये जो मिट्टी का पुतला है, मॉडर्न एजुकेशन ये सिखाता है कि वी आर ऑल मंकीज, वी आर जस्ट एनिमल्स, ह्यूमंस आर एनिमल्स, इंसान और कुछ नहीं है। देखिए, डू आई हैव 10 मिनट्स? देखिए, इंसान एक ऐसी स्पेशल चीज है, ये जो यहां बैठे हैं इतनी स्पेशल है, इतनी ऊंची है, इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि ना सूरज, ना चांद, ना ये पूरी कायनात, ना फरिश्ते इनको मैच करते हैं। मालूम है क्या? फरिश्तों ने जिनको सजदा किया वो ये जात है जो बैठी है। दिस इज गोल्ड, गोल्ड इज ऑल्सो नथिंग। ये अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला कहते हैं वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल वलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आई मेड देम इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स। सबसे बेहतरीन बनाया है इंसान को, और पूरी कायनात को इंसानियत के लिए बनाया। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम, और इंसान को मेरे लिए बनाया, अल्लाह के लिए बनाया। क्या बात है मालूम? वी आर सो स्पेशल। वसुवरकुम अहसन सुवरकुम, कितना अच्छा बनाया। हमें उसका एहसास नहीं है कि what we are made of. If we knew कि हम क्या हैं। अल्लाह ताला एक आयत में सूरह रूम में बताते हैं फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। इंसान का जो डीएनए है, इंसान का जो बीज है, वो अल्लाह की फितरत का हिस्सा है। There is a spirit in us, there is a रूह in us। वनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना, अल्लाह की रूह इंसान के अंदर है। ये बहुत बड़ी चीज है, और ये चीज किसी के सामने झुकती नहीं, किसी से नहीं डरती है सिवाय अल्लाह के, किसी की बंदगी नहीं करती सिवाय अल्लाह के। और उसका उरूज, इन बच्चों का हाइट तक पहुंचना, टू द पिनेकल, टू द जेनिथ, इज बेस्ड ऑन, हम सब के लिए मैं बात बता रहा हूं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। हुब्बुल्लाह और हुब्बे रसूल, यही चीज है जो इंसान को पहुंचाती है। अगर सालिहात के अंदर ये मोहब्बत दिल में डाल दी गई, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की मोहब्बत डाल दी गई, और बंदा ये कहे कि देखो मुझे जिंदगी में ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, all I want is I want to be close to my Allah, touch। मुझे ना करोड़पति बनना है, ना कुछ बनना है, बस मैं, अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये स्पिरिट, ये मॉरल कॉम्पास, जिंदगी में दुबई में रहो या अमेरिका में रहो, अल्लाह की पसंद को सामने रखिए। अल्लाह क्या चाहता है वो देखिए, फिर आप देखेंगे कि बच्चे कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। सहाबा कराम ने ना मेडिकल पढ़ा, ना इंजीनियरिंग पढ़ा, मगर आप जानते हैं कि क्या हुए और कहां तक चले गए। चुनाचे
अल्लाह ताला कुरान मजीद में, कुरान मजीद को पढ़ने का एक तरीका ये है, आई एम डन, कुरान मजीद को पढ़ने का तरीका ये है कि उसमें अल्लाह के सिफात को पहचाने। कुरान एक आईना है, उसमें देखिए अल्लाह ताला के फितरत को, अल्लाह ताला के सिफात को देखिए। अल्लाह रहमान है, बंदों से चाहता है कि तुम भी रहम वाले बनो। अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे अंदर भी गफ्फारी की सिफत पैदा हो। ये उरूज है इंसान की, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, बल्कि कुरानी अल्फाज में प्योर डॉक्टर एंड इंजीनियर को कुत्ता कहा गया, कमसलिल कल्ब कहा गया। अगर वो ऊंचा उठना चाहता है तो उसके अंदर गफ्फारी, उसके अंदर आफू, उसके अंदर सबर, उसके अंदर खुद्दूसी, उसके अंदर जमाल, उसके अंदर जलाल, उसके अंदर हुस्न, उसके अंदर एहसान, उसके अंदर पाकी। दीज आर द वैल्यूज दैट मेक अ मुस्लिम। अल्लामा इकबाल ने कहा, गफ्फारी, गफ्फारी, खहारी, खुद्दूसी और जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। क्या खूब कहा साहब, मुसलमान से कहा गफ्फारी, खहारी, खुद्दूसी और जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। आप सोच लीजिए, अल्लाह अलीम है, अलीमुन खबीर है, हमारे बच्चे अलीम नहीं है, खबीर नहीं है, क्या अभी जानते नहीं। आजकल के बच्चे व्हाट्सएप का जनरेशन साहब, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोले तो भी नहीं जानते, चीफ मिनिस्टर कौन था, कौन की है, हम ना कहीं को। हमें सब कुरान पढ़ने वाले, हिजाब कर लिए तो पूरा दिमाग वही सच बंद हो जाता, आंखें भी बंद, दिमाग भी बंद। ऐसे बच्चे, मगर है इस्लामी, बहुत इस्लामी, ना अलीम हैं, ना खबीर हैं, ना रहमदिल हैं, ना गफ्फार हैं, कुछ भी नहीं। गफ्फार के बंदे माफ करने वाले, गफ्फार के बंदे हुस्न अखलाक रखने वाले, गफ्फार के बंदे रहमदिल। क्या क्या होता अगर हमारे बच्चे ऐसे बनते। मगर सवाल ये है, सवाल ये है कि ऐसे बच्चे कैसा पैदा करना, क्या पढ़ाई तो ऐसे होती। हाउ डू वी गेट दिस? एंड दिस इज ए ह्यूज 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 चैलेंज। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड दिस, भाई अब करेंगे क्या? अच्छी स्कूल बना दिए, अच्छा प्लेग्राउंड बना दिए, अच्छा सिलेबस रख दिए, मगर दोस्तों जरूरत इस बात की है कि द होल सिस्टम शुड बी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द स्कूल, एवरीथिंग शुड बी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर वो नहीं है जो पढ़ाया जाता है, कैरेक्टर वो है जो आप प्रैक्टिस करते हैं। टीचर क्या की गलती कर डाली, अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, ऐसे स्ट्रिक्ट हैं, स्कूल ऐसा टाइट कर देते, ना माफी ना दरगुजर, सारी साहब गलती होगी, ऐसा नहीं कर सकते, ये सालिहात है, ये इस्लामी स्कूल है, करो करो, बहुत टाइट करो, बहुत स्ट्रिक्ट करो। फिर टीचर जाके बच्चों को टाइट करती है, टीचर जाके बच्चों को टाइट करती है, बच्चे को भी समझ में आ जाता अब क्या करना बोल के, थोड़ा बड़े होंगे छोटे बच्चों को मारती। ये सिलसिला ऊपर से नीचे, ना आफू ना दरगुजर, ना दोस्ती ना मोहब्बत, कैसी चलेगी स्कूल? एकदम बराबर का करिकुलम डाले तो चलती क्या? पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस, नीटनेस, ब्यूटी, जिसमें हुस्न नहीं उसमें ईमान कहां से आएगा? सच, जिसमें पंक्चुअलिटी नहीं, जो खुदा के सिस्टम को नहीं पहचाना, चुनाचे इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स की बड़ी जिम्मेदारी है। दे शुड बी विजनरीज, दे शुड नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू अचीव। जाहिरीपन से निकलकर डीप इनसाइट होना चाहिए कि दिस इज द कैरेक्टर दैट वी नीड टू बिल्ड, एंड द एडमिनिस्ट्रेटर शुड एम्बॉडी दैट विजन। एंड इवन इफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स डू नॉट एम्बॉडी दैट विजन, मिनिमम ये है कि ऐसे टीचर्स को लेके आए। टीचर कैसे होना चाहिए? देखिए, ऑक्सफोर्ड में और जामिया सालिहात में ये फर्क है।
वहां का टीचर, all of you should be truthful, all of you should be honest, all of you should be good people बोलता। सिखाने के वैल्यूज अलग, मगर खुद के अमल के वैल्यूज अलग। अमल और क्या बोलते हैं उसको, कौल और अमल में तजाद उनके पास होता है, मगर इस्लामी एजुकेशन में ऐसा तजाद आ जाए, यानी ये कहे देखो आखिरत से डरो, असल चीज आखिरत है, असल चीज आखिरत है, मगर हजरत को जो है पैसा 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 खूब पसंद, बोलने के बात आखिरत के, दिल में ख्वाहिश दुनिया की, दिल में लंदन की हवस, और साथ में कह रहे हैं राम 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 राम। ये चलेगा नहीं। राम राम जपना पराया माल अपना। या आप टीचर देखेंगे, आप क्या करते हैं, मैं डॉक्टर हूं, आप क्या करते हैं, मैं मामूली टीचर। यानी नोबडी इज हैप्पी टू बी अ टीचर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मुअल्लिम कहते थे, आई वॉज अ टीचर। यू डोंट वांट टू बी अ टीचर। नबी की सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ना एडमिनिस्ट्रेटर उसकी इज्जत करता है, ना जमाना उसकी इज्जत करता है। ए कम्युनिटी दैट डज नॉट रेस्पेक्ट इट्स टीचर्स एंड डज नॉट रेस्पेक्ट द इमाम्स ऑफ द मस्जिद विल नेवर एवर प्रॉस्पर। एक ऐसी कौम जो टीचर्स की इज्जत नहीं करती, ऐसी फटीचर सैलरीज हम देते हैं, ऐसी सैलरीज देते हैं, हमारे बच्चे को दुबई को भेजते हैं और दूसरों के बच्चे को टीचर बनाते हैं, और उन्हें 10,000 का टीचर कैसा, कहां भी जॉब नहीं मिला, किधर भी फिट नहीं हुआ, सब जगह बेकार। अमेरिका भी नको बोलिया, ब्रिटेन भी नको बोलिया, दुबई भी नको बोलिया, हमारी स्कूल में जमा लेती। ऐसे टीचरों को रखो, कैसे बच्चे पैदा होंगे आप बोलिए। अब व्हाट आर वी गोइंग टू डू। और वो मजबूर टीचर आता है, उसके चेहरे पर ना कोई खुशी, ना कोई दिल में इत्मीनान, ना कोई enthusiasm and the passion to study and teach. That's not going to work. Whether you teach the Quran, whether you teach the Hadith, or whether you teach the fiqh, a teacher should be positive, content, happy, practicing the values, hopeful and enthusiastic. I have spoken too much. It was not a criticism on anybody. I haven't come here, I don't know. But this is with a passion कि अल्लाह के बंदे अल्लाह को पहचान लें, अल्लाह के खुर्ब हासिल करने की कोशिश करें, अल्लाह की रज़ामंदी की तड़प हमारे दिलों में हो, हमारे बच्चों में, हमारे माँ बाप में, हमारे टीचर्स में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स में। किसी तरह मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। मर के हमको अल्लाह के सामने एक दिन खड़ना है, अल्लाह हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। ये अगर एहसास हमारे टीचर्स में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स में पहले, और फिर उसके बाद में हमारे पेरेंट्स में और हमारे बच्चों में, अल्लाह हमें इसी को कहते हैं रुश्द। और ये रुश्द, जैसा मैंने सूरह कहफ के आयत से शुरू किया था, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतों व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। हमारे मामिलात में आए अल्लाह तू रुश्द से हमें नवाज दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।